ये सच है कि इसराइल पर हमला हुआ अभी तक का सबसे बड़ा हमला। 500 मिसाइलें हमास ने दाग दी, लेकिन इसराइल अब छोड़ेगा नहीं। गौरव सावंत हमारे साथी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या ये एक युद्ध का रूप अब ले लेगा? युद्ध शुरू हो चुका है या सिर्फ हमास को समाप्त करना अब इसराइल की प्राथमिकता होगी? इजराइल पर 50 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ है और वो भी योम किपुर वॉर की वर्षगांठ पर हुआ है। तो ये इजराइल को बहुत बड़ा संदेश हमास के आतंकवादी दे रहे थे और अब इजराइल जबरदस्त पलटवार कर भी रहा है। लेकिन इस समय भी सही डर इस बात का है कि कहीं हमास एक तरफ से और हिजबुल्लाह दूसरी तरफ से दो अलग अलग आतंकी संगठन अगर मिलकर हमला कर दे तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस समय इजराइल का जो पलटवार है वो हमास पर शुरू तो हो गया है, लेकिन इजराइल के कई नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। पूरा क्लीन अप ऑपरेशन नहीं हो पाया है। इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेल इससे पहले नहीं लगी थी और यह दिखाता है कि इजराइल में जो आंतरिक इस समय व्यवस्था है उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। सईद, ये खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह वो जेसीबी मशीन और बुलडोजर से पूरी कांटेदार तार हटा दी गई है, जिस पर सीसीटीवी कैमरा भी थे, अर्ली वार्निंग ऑडियो सिस्टम भी था। इजराइल के बारे में तो सही ये कहा जाता है कि वो दूर तक नजर रखता है, रेडार से भी और अपने बाकी अत्याधुनिक उपकरणों से भी। लेकिन ये पूरी तरह से इजराइल का सिस्टम विफल हुआ है और अब वो जो कांटेदार तार जब तक पूरी तरह लग नहीं जाएगा, और एक सीमा यहां हमास के साथ, दूसरी सीमा हिजबुल्लाह के साथ, सीमाएं इस समय बहुत ही असुरक्षित है इजराइल की। और अंदर घुस के मारने की जो बात है वो इजराइल ने शुरू किया। अभी हवा से ग्राउंड ऑपरेशंस अगर शुरू होंगे तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक दौर में ले जाएंगे इस ऑपरेशन को, सईद, जिसको एक युद्ध का दर्जा दे दिया है, युद्ध की संज्ञा दे दी है इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने। सईद, बिल्कुल गौरव, बहुत धन्यवाद आपका। गौरव सावंत हमारे संवाददाता। गौरव, और बात हम आपसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपसे समझनी हैं, लेकिन हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ इसराइल को अपना निशाना बनाया है, जिसकी तैयारी वो काफी समय से कर रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, उस खबर को हम आपको बता दें और उसके बाद हमास की गुस्ताखी से क्यों नहीं करने वाली है हम आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि इसराइल को मिला भारत और अमेरिका का साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ट्वीट करके साथ देने की बात कर दी है, संवेदना व्यक्त कर दी है, लेकिन अमेरिका का साथ भी अब इसराइल को मिल गया है। और जो बाइडेन ने कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं और इसराइल की जो इस तरह का हमास ने हमला इसराइल पे किया है वो निंदनीय है। हमले के बाद जो कठिन समय है उस कठिन समय में भारत ने ये कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, इसराइली लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, ये हमला निंदनीय है, इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए था। तो इसराइल को भारत और अमेरिका का यहां पर साथ मिला है, लेकिन हमास ने यह बड़ा हमला किया है। 5000 से ज्यादा उसने मिसाइलें दाग दी हैं और ये तैयारी के साथ सब किया।